It's the final leg of Home Minister Amit Shah's 3-day visit to Jammu and Kashmir. He began his final day by visiting Kheer Bhavani Temple in Ganderbal. He's speaking on a stage. Let me cut across. कश्मीर की आवाम की सेवा में लगे हैं। मैं आशा करता हूं कि कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री भी ऐसा ही आए, जो लंदन न जाए, कश्मीर के अंदर अनंतनाग के अंदर जाकर कश्मीर की जनता की आवाज सुने। मित्रों, 55,000 गरीब लोगों को घर देने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की। 55,000 गरीब, इसमें से करीब करीब जम्मू और कश्मीर दोनों इलाके मिलाकर 20,000 से ज्यादा लोगों को घर मिल चुका है। आज तक कश्मीर के 55,000 परिवारों को रैन बसेरा नहीं था। मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, 2022 के दिसंबर के पहले कश्मीर में घर बगैर का कोई नहीं होगा। हर एक के पास अपना घर होगा। कश्मीर के हर घर के अंदर शौचालय पहुंचाने का काम मोदी जी ने समाप्त कर दिया है। आज माताओं बहनों के लिए कितनी बड़ी सुविधा है, स्वास्थ्य के लिए कितनी बड़ी सुविधा है, और शुरू किया है अब हर घर के अंदर नल से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने की शुरुआत। 2 पूरे जिले, घाटी के 2 पूरे जिले, हर घर में नल पहुंचाने का काम समाप्त हो गया है, और 11 जिले इस दिसंबर तक हम समाप्त कर देंगे, और 2022 दिसंबर तक कश्मीर के हर घर में नल से पानी पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो मुझे बार बार सवाल पूछते हैं, उनको पूछना चाहता हूं, आपने क्यों गैस नहीं पहुंचाया? भला जवाब दीजिए। कश्मीर की जनता को बिजली क्यों नहीं पहुंचाई? घर क्यों नहीं दिया? शौचालय क्यों नहीं दिया? हर घर में नल से शुद्ध पीने का पानी क्यों नहीं दिया? और आज मैं एक बात करना आया हूं, जो मोदी जी की मन की बात है। पूरे देश भर में मोदी जी ने एक व्यवस्था करी है कि हर गरीब को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा भारत सरकार देगी। हर गरीब को। देश में 60 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। मगर जब जम्मू कश्मीर की बारी आई, उन्होंने कहा, मनोज भाई को कहा, मनोज भाई, कश्मीर ने बहुत सहा, बहुत गांव है कश्मीर की, उनके लिए गरीब छोड़ दीजिए, हर कश्मीरी को 5 लाख तक की सहाय देने का निर्णय करिए, और सेहत योजना है। आज सेहत योजना के तहत जम्मू हो या कश्मीर, हर कश्मीरी को 5 लाख तक का पूरा खर्चा आज जम्मू कश्मीर प्रशासन उठा रही है। कोई गरीब बच्चे के बूढ़े बाप को भगवान न करे कैंसर की बीमारी हो जाए, दिल का दौरा पड़े, ब्रेन स्ट्रोक आ जाए, वो असहाय नहीं है। पहले तो बाप ही कहता था, बेटा कितना लोन उठाएगा, मैं तो मरूंगा, बाद में तू लोन के बोझ से मर जाएगा, जो होगा भगवान करेगा, छोड़ दो। मगर आज उसको असहाय नहीं है, वो अपने बूढ़े बाप को लेकर अस्पताल में जाता है, और नरेंद्र मोदी का दिया हुआ कार्ड यूं स्वैप करता है और अपने बाप की जान बचाता है। पूरे देश भर के अंदर ये योजना गरीबों के लिए, और मेरे जम्मू कश्मीर के अंदर ये योजना हर कश्मीरी के लिए है। मैं पूछना चाहता हूं, फारूक साहब जरा हिसाब तो दीजिए, 70 साल तक कश्मीरियों के इलाज की व्यवस्था आपने क्यों नहीं करी? भला एक बार कश्मीर की जनता को आप बता दीजिए। महबूबा बहन, आप भी जरा एक बार बता दीजिए, इतना लंबा शासन रहा, आपने क्यों नहीं करा? मित्रों, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, हर व्यक्ति के घर में बैंक अकाउंट खोलने का काम मोदी जी ने समाप्त कर दिया। विधवा सहाय, वृद्ध सहाय, बच्चों के वजीफे, ये सारा कोई कमीशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई कमीशन देने की भी जरूरत नहीं है। सीधा एक बटन दबाते ही आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है और आपके पॉकेट में आ जाता है। 12 लाख किसानों को, जम्मू कश्मीर के 12 लाख किसानों को मोदी जी दिल्ली से बटन दबाते हैं, हर साल 6,000 रुपया सहायता का उसके बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है। मित्रों, पहुंच जाता है। मैं आप लोगों के कहते, आप चिंता करिए, चिंतन करिए
सोचिए, ये अलग अलग बातों से आपको गुमराह करते हैं। ये सारी बातें पहले क्यों नहीं, जो 2 साल के अंदर हो गई, पहले क्यों नहीं हुआ था? किसको हिसाब देना है बताइए? मुझे देना है क्या? मुझे देना है? भैया, जिसको हिसाब देना है उसे मांगिए तो खरा जरा, पूछिए। ये सब बातें अब बाद में करिए, पहले ये सब काम क्यों नहीं हुआ? मित्रों, भ्रष्टाचार नाबूद होता है। मनोज जी ने बड़े भावुकता के साथ कहा, नीचे कहीं चलता होगा, परंतु इसको भी नाबूद करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आमूलचूल परिवर्तन लाया जा रहा है। मैं अभी कोरोना का प्रकोप आया, कोरोना के प्रकोप में पूरी दुनिया इसके सामने लड़ रही थी। मोदी जी के नेतृत्व में भारत भी लड़ा, कश्मीर भी लड़ा, टीका ढूंढ लिया गया, टीका देने की शुरुआत हुई। मुझे एक बात बताओ भाई, सबसे पहले 100% वैक्सीनेशन, 100% टीकाकरण कौन से राज्य का हुआ मालूम है आपको? कौन से राज्य का हुआ? जोर से बोलिए, कौन से राज्य का? क्यों हुआ? क्योंकि मोदी जी मानते हैं जम्मू कश्मीर ने बहुत घाव झेले हैं, सबसे पहले कोरोना से सुरक्षित आज जम्मू कश्मीर को कर देना चाहिए मित्रों। और इसलिए जम्मू कश्मीर के हर युवा को, हर वृद्ध को, हर लोगों को जो टीका देने के लिए जिनका वय है, वो सभी को टीका देने का काम समाप्त हो गया है। दूसरे चरण का भी 50% काम हमने समाप्त कर दिया। मैं धड़ल्ले से विश्वास के साथ कहता हूं, जिसको एक टीका न मिला ऐसा कोई हो तो जरा हाथ खड़ा करिए। एक का दुक्का कोई छूट गया, एक भी नहीं खड़ा हुआ, सबको मिल गया है। ये नरेंद्र मोदी जी की कश्मीर के लिए लगाव का ये उदाहरण है, ये प्रमाण है। तभी जाकर ये होता है। पर्यटन, ये सारी बात करते थे, 40,000 लोग मारे गए, दहशतगर्दों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, हमेशा पाकिस्तान से बात करो, हुर्रियत से बात करो, लगाते रहे। क्या नतीजा हुआ? घाटी का पर्यटन समाप्त कर दिया था। मैं आपको बताता हूं, मार्च 20 से मार्च 21 के बीच में 1,31,000 पर्यटक देश के और विदेश के जम्मू कश्मीर के अंदर आए हैं। वो देश के आजाद होने के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। और जो शांति को खलल पहुंचाते, उनका मकसद क्या है? यहां उद्योग न लगे, यहां टूरिज्म न बढ़े, यहां का युवा बेरोजगार रहे, और बेरोजगार होकर उनके बताए रास्ते पर हाथ में पत्थर उठाता रहे। हम चाहते हैं वो हाथ में पत्थर न उठाएं, हाथ में पुस्तक उठाएं। हम चाहते हैं वो हाथ में पत्थर न उठाए, वो हाथ में कलम उठाए। हम चाहते हैं वो हाथ में हथियार न उठाए, वो हाथ में कल पुर्जे जोड़ने के साधन उठाए और अपने जीवन को बनाए। देश भर के अंदर जिस प्रकार का विकास का माहौल है, इससे भी ज्यादा विकास जम्मू कश्मीर का हो, इसलिए ढेर सारी योजनाओं को आज ही हम यहां All right, there, Amit Shah speaking. He's in Jammu and Kashmir. It's his final leg of the Home Minister there on his 3-day visit to Jammu and Kashmir. He began his final day by visiting Kheer Bhavani Temple in Ganderbal. He offered prayers at the temple. Jammu and Kashmir LG Manoj Sinha also present with Amit Shah right there. Amit Shah will now interact with Panch and Sarpanch. In fact, he is speaking on the stage. Let's take a listen. मेडिकल कॉलेज बनाने का काम पूरा कर दिया। मनोज जी सुधार कर रहे थे, 3 ही बनाए। तो राजा साहब का 2 निकाल दो तो उन्होंने 1 ही बनाया। मगर मित्रों, 500 युवा यहां से डॉक्टर बनते थे, 500, और फिर पाकिस्तान पढ़ने भेजते थे। मैं आपको कहने आया हूं, कोई बच्चे को पाकिस्तान पढ़ने भेजने की जरूरत नहीं है। अब कश्मीर के अंदर 2000 युवा मेडिकल डॉक्टर बन सकते हैं। 2000 युवा। ये मोदी जी का शासन है। खीराम अनंतनाग के रास्ते,
संगम से सेरी गुप्तवाड़ तक सड़क का चौड़ीकरण 46 करोड़ के खर्चे से हो रहा है। नौगाम, जलपुरा, बांदीपुरा में नाला फिरोजपुरा पर 5 बाय 40 मीटर का स्पेन स्टील गर्डर का पुल का निर्माण 11 करोड़ की लागत से, 160 MVA 220 बाय 33 kV गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन लसीपुर पुलवामा में 76 करोड़ के लागत से, केंद्रीय पुस्तकालय इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर यहां के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। सड़कें और पुलों में पिछले वर्ष 2000 करोड़ की सड़कें बनाई, इस बार 4000 करोड़ की सड़कें बनाने का काम भी आज ही हम शुरू कर रहे हैं। पीएम पैकेज रोजगार के तहत 841 कर्मचारी को आज नियुक्ति देने जा रहे हैं। पंचायत लेखा सहायक में 2000 लोगों को आज नियुक्ति देने जा रहे हैं। तेजस्विनी के तहत 2000 युवा महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण योग्यता और स्थानीय परिस्थिति के अनुकूल उनको कौशल प्रशिक्षण के लिए चयनित किया गया है। वन अधिकार के पट्टे भी दिए जा रहे हैं। पोलिंग ट्रॉफी शुरू की है, इसके लिए एलजी साहब ने 15 करोड़ रुपया लगाया। मेरा कश्मीर से युवाओं को एक निवेदन है, क्यों भारत की टीम के अंदर, क्रिकेट टीम के अंदर कश्मीर से कोई युवा न हो गई। कश्मीर के युवा में बहुत कुव्वत है। ये ट्रॉफी जो शुरू हो रही है, इसका उपयोग कर आप कश्मीर के युवाओं को इन खेलों से जोड़ने का काम करिए। आज मित्रों एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है शुरू। 75 सूफी धार्मिक स्थलों को, मंदिरों को, गुरुद्वारों को और इस्लामिक धार्मिक स्थलों को उन्नयन सरकारी खर्चे से कर यहां पर फिर से एक बार गंगा जमनी तहजीब की शुरुआत की जा रही है। परागमन आवास का निर्माण, एक हॉस्टल बन रही है ट्रांजिट आवास के लिए, और औद्योगिक विकास की भी मैं बात करना जरूर चाहूंगा मित्रों। औद्योगिक विकास के लिए अब तक 70 साल में इन 3 परिवारों का टोटल 12 से 15 हजार करोड़ रुपए का निवेश आया था। मैं फिर से एक बार आपसे बुलवाना चाहता हूं, कितना निवेश आया था? 12 से 15 हजार करोड़। जोर से बोले, कितना? बरोबर है। मोदी जी ने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई, पूरे देश में सबसे ज्यादा टैक्स की रियायत वो पॉलिसी में दी है। और आज मैं आपको बताता हूं, 6 महीने ही हुए हैं, हम 12,000 करोड़ रुपया क्रॉस कर गए हैं। 7,000 करोड़ रुपया जम्मू में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 6,000 करोड़ रुपया मेरी कश्मीर घाटी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और आज ही 500 करोड़ रुपया जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको जमीन देने का कार्यक्रम।